रख के हैदर से अदावत तू किधर जाएगा, रख के हैदर से अदावत तू किधर जाएगा, ठोकरे खाएगा पछताएगा मर जाएगा। रख के हैदर से अदावत तू किधर जाएगा, ठोकरे खाएगा पछताएगा मर जाएगा। जंगे खैबर में अली कहने लगे मरहब से, मेरी तलवार से बच के तू किधर जाएगा। जंगे खैबर में अली कहने लगे मरहब से, जंगे खैबर में अली कहने लगे मरहब से, मेरी तलवार से बच के तू किधर, बोल करके बताएं, मेरी तलवार से बचकर तू। जरा पूरा मजमा हाथों को उठा करके बेदारी के साथ एक मर्तबा कह दें या अली, और बेदारी के साथ बोलें या अली। बहुत देर से आप बिल्कुल इत्मीनान से सुन रहे हैं और पढ़ने वाले शोरा बिल्कुल अदब के साथ पढ़ करके अपनी जगह ले रहे हैं। ना किसी ने आपको टच किया है और ना आपने किसी को टच किया है। अब मैं चाहता ये हूं कि अब बिल्कुल आप तैयार हो जाएं। जिस इश्तिहार के मुताबिक जो नाम आपको बताया गया था करीब वो सभी नाम इंशाअल्लाह चंद लम्हों में मिंबर नूर के रेहल पे होने वाले हैं, मुलाकात करेंगे आप। उससे पहले मैं चाहता ये हूं कि कुछ शेर मैं पढ़ दूं। जो लोग इधर बैठे हुए हैं बाएं बाजू में, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप ये दरमियान की कुर्सियां जो बीच में खाली हैं आप इसे पूरा कर लें, ताकि जो जगह बची हुई है बीच में ये पुर हो जाए। जल्दी जल्दी आ जाएं भाई, मोबाइल बात करने वाले सभी अहबाब से गुजारिश कर रहा हूं जल्दी से आकर के इसे पूरा करें। वक्त बिल्कुल नहीं है कि मैं ज्यादा देर आपसे गुफ्तगू करूं। आइए बेदारी के साथ पूरा मजमा हाथों को उठा करके कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से बोलें या हुसैन। इतना खाना खाया है आपने, जितने लोगों ने खाना खाया है उसका हक अदा कर दीजिए। ये सोचें कि आज का खाना सिर्फ मैंने खाया है तो सुभान अल्लाह कहने के लिए खाया है। जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा करके कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं कि हुसैनियत की अभी एक बहार बाकी है, हुसैनियत की अभी एक बहार बाकी है, यजीदियत पे हमारा उधार बाकी है। अहले इल्म बैठे हुए मिंबर नूर की रहल पे जानते हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि अगर कोई उलमा का बुग़्ज़ लेकर के इस दुनिया से चला जाए, किसी का इंतकाल हो जाए और उसे कब्र के जब हवाले किया जाता है उसका रुख किबला की तरफ किया जाता है, लेकिन उसका रुख जो है किबला से फेर दिया जाता है। ऐसे बावकार मुक़द्दस उलमा मिंबर नूर के रहल पे बैठ करके जब पुष्टपनाही फरमा रहे हो तो मैं ये समझता हूँ मुझे बिल्कुल बेबाकी के साथ बोलने का इख्तियार होना चाहिए। एक शेर सुने कि अभी कुछ खत्म मत समझो, फरिश्तों बात बाकी है। देखिए अगर थोड़ी सी दुआएं मिल जाएंगी तो इंशाअल्लाह मैं बोलने की कोशिश करूंगा। देखिए इसलिए एक बात बता दूं, जितने लोग मिंबर के रहल पे बैठे हुए हैं, हर कोई बैठ करके यही सोचता है कि मुझे दाद मिलनी चाहिए, सुभान अल्लाह बोलने वालों की कतार बढ़नी चाहिए। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें, अगर आप दाद किसी को दे रहे हैं तो दाद की उम्मीद रखिएगा दूसरे से। मैं शेर पढ़ता हूँ, देखें थोड़ी सी पुष्टपनाही फरमा दें आप। ये लोग खुद ब खुद बोलेंगे, दिल है बेचैन बड़ी देर से मेरे मौला, शहरे तैयबा से काश हवा आ जाए, सामने वाले मुझे दाद बड़ी देते हैं, साथ घर अपने भी दे दें तो मजा आ जाए। मैं पढ़ता हूँ, देखें मैं शेर पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह हंगामा खड़ा हो जाएगा। शेर सुने कि हुसैनियत की अभी एक बहार बाकी है, यजीदियत पे हमारा उधार बाकी है। हुसैनियत की अभी एक बहार बाकी है, यजीदियत पे हमारा उधार बाकी है। न सर उठा के चले अहले बैत के दुश्मन, जो सर उड़ाती है वो जुल्फ़िकार बाकी है। सर उठा के चले अहले बैत के दुश्मन, न सर उठा के चले अहले बैत के दुश्मन, बहुत अच्छे लाजवाब भाई। न सर उठा के चले अहले बैत के दुश्मन, न सर उठा के चले अहले बैत के दुश्मन, जो सर उड़ाती है वो जुल्फ़िकार बाकी है। और यजीदियत के जनाजे को फूंकने के लिए, यजीदियत के जनाजे को फूंकने के लिए हुसैनियों की ये लंबी कतार बाकी है।
हुसैनियों की ये लंबी कतार बाकी है। अभी उर्से मखदूमी चंद दिन पहले गुजरा। उर्से मखदूमी में एक नाम बरेली शरीफ का है जिसे दुनिया मोहतरम मजहर फारूकी कहती है। वो बरेली शरीफ जहां हम सब के इमाम, हम सब के रजा, प्यारे रजा आला हजरत आराम फरमा है, वहां से एक नाम उठता है जिसे दुनिया अजहर फारूकी कहती है। उर्से मखदूमी के मौके पे अजहर फारूकी ने कहा था कि अभी कुछ खत्म मत समझो, फरिश्तों नात बाकी है। अभी कुछ खत्म मत समझो, फरिश्तों बात बाकी है। मेरे आमाल नामे में अभी तो नात बाकी है, लेकिन अभी कुछ खत्म मत समझो। अच्छी शायरी से शगफ रखने वाले अच्छे उलमा बैठे हुए हैं और अच्छी सामाइन के हवाले अच्छा शेर पढ़ा जा रहा है। अगर वाकई में तो आप बोल करके बताइएगा। अभी कुछ खत्म मत समझो, अभी कुछ खत्म मत समझो, फरिश्तों बात बाकी है। मेरे आमाल नामे में अभी तो नात बाकी है। बोल करके सुने, जब तक कि आप बोलेंगे नहीं मिसरा जहन से निकल चुका है। जितनी तेजी के साथ आप बोल देंगे, जानते हैं वो एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी का नाम तो सुना ही होगा। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते हैं, मैं हुकूमत की तरफ से जल्लाद मुंतखब किया गया। लोग मेरे बारगाह में एक मुजरिम को लेकर के आते हैं कत्ल करने के लिए। मैंने जब उसकी गर्दन पे तलवार से हमला किया तो वो किसी का नाम ले रहा था। जब मैंने उसकी गर्दन पे उसकी अपने तलवार से हमला किया तो उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग ना हुई। दोबारा फिर हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते हैं, जब अपने तलवार से मैंने दोबारा उस पे वार किया तो उसकी गर्दन उसके जिस्म से जुदा ना हुई। मैंने पलट करके हैरान होकर के पूछा, ऐ शख्स ये बता, जब मैं तेरे गर्दन पे अपने तलवार से वार करता हूँ तो तू आखिर किसका नाम लेता है? तो उसने कहा, ऐ बहाउद्दीन नक्शबंदी, जब तुम अपनी तलवार से मेरी गर्दन पे वार करते हो तो मैं अपने पीर सैयद अमीर कल्लाल का नाम लेता हूँ, अपने पीर सैयद अमीर कल्लाल का नाम लेता हूं। जब इंसान अपने पीर का नाम लेकर के कत्ल होने से बच सकता है तो फिर जो हुजूर का नाम हुजूर के जलसे में लेगा वो जहन्नम की आग से क्यों नहीं बच जाएगा? जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा करके कह दे, या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ कि अभी कुछ खत्म मत समझो, अभी कुछ खत्म मत समझो, फरिश्तों बात बाकी है। अभी कुछ खत्म मत समझो, फरिश्तों बात बाकी है। मेरे अमाल नामे में अभी तो नात बाकी है और नवासों ही के दर से भर लिया दामन गुलामों ने। उधर नाना के दर की तो अभी खैरात बाकी है, उधर नाना के दर की तो अभी खैरात बाकी है। नवासों ही के दर से भर लिया दामन गुलामों ने, नवासों ही के दर से भर लिया दामन गुलामों ने, नवासों ही के दर से भर लिया दामन गुलामों ने। उधर नाना के दर की तो अभी, उधर नाना के दर की तो अभी खैरात बाकी है। दुनिया के जो तलबगार नहीं है तो नहीं है, कह जो दिया सरकार नहीं है तो नहीं है। हम खादिम सादात हैं असहाब के नौकर, आकाओं के गद्दार नहीं हैं तो नहीं हैं। हम खादिम सादात हैं असहाब के नौकर, आकाओं के गद्दार नहीं हैं तो नहीं हैं। माशाल्लाह, जिस जोशे बेदारी के साथ सुनना चाहिए, शायद में अभी जहाँ तक आपको बेदार होना चाहिए वहाँ तक आप बेदार नहीं हो पाए हैं। आइए, बिला ताख़ीर मैं चाहता ये हूँ कि आपके कुर्बो जवार से निकल करके एक आवाज़ इस वक्त जो गोंडा की आबरू बनी हुई है, जिसे दुनिया सना खान रसूल बुलबुल बाग़ मदीना वास्फ़े शाहदा जनाब मोहतरम भाई ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला गोंडवी के नाम से मौसूफ़ करती है, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अरीज़े अदब पेश कर रहा हूँ कि आप आएँ, अपने आका व मौला की बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश फरमाएँ। इन मिसरों के साथ आप इस्तक़बाल कर लें कि शुक्र है रब का कि हमने ये इबादत की है, शुक्र है रब का कि हमने ये इबादत की है। मोहतरम भाई ग़ुलाम रसूल भाई की एक फरमाइश है और इन्हीं का नंबर भी है, तो मैं चाहता ये हूँ कि जब नंबर भी इनका है तो फिर इनकी फरमाइश भी पूरी कर दी जाए। हर आशिक की तमन्ना होती है रोज़े रसूल देखना, क्यों? सही है कि नहीं है? हर आशिक देखना चाहता है हुजूर का रोज़ा। जितने लोग हुजूर का रोज़ा देखना चाहते हैं एक मरतबा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। आगे वाले तो इनाम दे ही रहे हैं, आगे वाले तो इनाम दे ही रहे हैं, पीछे वाले कब बोलेंगे?
अरे कम से कम ये लोग इनाम देने का काम कर रहे हैं, पीछे वाले जरा सुभान अल्लाह बोलने का काम कर दीजिए। एक आदमी दो काम नहीं कर सकता है, जानते हैं, एक आदमी दो काम नहीं कर सकता है। इसलिए एक आदमी पत्थर लेकर के दौड़ता हुआ जा रहा था, उसके पीछे एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा था। पत्थर ढोने वाले ने पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखता है, मैं पत्थर लेके जा रहा हूँ और बिला वजह मेरे पीछे ये शख्स क्यों दौड़ रहा है। जब उसने उसको पीछे दौड़ते हुए देखा तो वो ठहर जाता है। ठहरने के बाद जब वो शख्स करीब पहुंचता उससे कहता है, भाई मैं पत्थर ढो रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन बिला वजह मेरे पीछे तुम क्यों दौड़ रहे हो। तो उसने कहा, जानते हो मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, मैंने सुना है कि एक आदमी सिर्फ एक काम कर सकता है, आप पत्थर लेकर के ढोने का काम कीजिए और आपके बदले हाँपने का काम मैं कर रहा हूँ। इरशाद भाई, आपके बदले हाँपने का काम मैं कर रहा हूँ। तो मैं शेर पढ़ सकता हूँ, सुभान अल्लाह कहना आपका काम है कि नहीं है। मदीना देखना चाहते हैं, जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। अगर कोई हाथ ना उठाए उसे कोहिनी मार करके हाथ उठवाइएगा, डबल फायदा लीजिएगा। एक तो सुभान अल्लाह कहेंगे उसका, और दूसरा मार करके बुलवाएंगे उसका सवाब भी आपको मिलेगा। जरा बाजू में जायजा ले लीजिए, जो हाथ ना उठाए उसे कोहिनी मार करके उठवाइएगा। जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। और बेदारी के साथ आपकी आवाज, आशिकों की आवाज और उस शाख की आवाज इतनी दबी नहीं होती है। अगर दबी आवाज रखोगे, जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, तो अपने मोहल्ले का नाम करबला रखना। जरा मोहब्बत के साथ, जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, ठीक होकर भी बीमार लगने लगते हैं। सुनो जनाब, हमारा ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। तो जरा बोल करके आप सुने, एक मिजाज पैदा करें। हम तो आप लश्कर के लिए परेशान है, मैं कहता हूँ आपने तारीख नहीं पढ़ी है। करबो बला में 72 थे और 22,000 के लश्कर को मात दिया था। आप तारीख उठाइए ना, तारीख का मुताला कीजिए तो आपको पता चलेगा। बद्र की तारीख देख लीजिए, खैबर की तारीख देख लीजिए, खंदक की तारीख, हर जगह आपको कम मिलेंगे। हम तो हमेशा यूं कहते हैं, उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी हैं, 72 की जरूरत है। समझ रहे हैं ना मियाँ, हम तो हुसैनी हैं। हर आदमी मदीना देखना चाहता है मियाँ, हर आशिक की तमन्ना होती है मदीना शरीफ देखूं। लेकिन अगर किसी इंसान ने ये तमन्ना की मैं हुजूर के रोजे का दीदार करूंगा, हुजूर के रोजे का दीदार करूंगा, और उसकी तमन्ना उसके दिल में रह गई, उसका इंतकाल हो गया, उसकी तमन्ना उसके दिल में रह गई, उसका इंतकाल हो गया। अब इस हालत में वो क्या करे। मियाँ उसको एक रास्ता बताया कि तुम दुनिया में रहोगे, तुम दुनिया में रहोगे तो सिर्फ रोज़े रसूल देखोगे, और जिस जगह कब्र में जा रहे हो वहां चेहरे रसूल देखोगे। कब्र में जाओगे तो चेहरे रसूल देखोगे। अब शेर सुने कि नबी का चेहरा, नबी का चेहरा, नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। देखें नबी का चेहरा, नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। जो जिंदगी में न देखा वो मर के देखते हैं। देखिए नबी का चेहरा, नबी का चेहरा, नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। जो जिंदगी में न देखा वो मर के देखते हैं। अब शेर सुने कि दिन ढला, दिन ढला, शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। दिन ढला, दिन ढला, दिन ढला, शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। दिन ढला, दिन ढला, शाम हुई, दिन ढला, शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। और सिर्फ जुलेखा की नहीं, सबकी कटेगी उंगली, जुल्फ़े वल्लाल को चेहरे पे बिखर जाने दो। सिर्फ जुलेखा की नहीं, सबकी कटेगी उंगली, सिर्फ जुलेखा की नहीं, सबकी कटेगी उंगली, सिर्फ जुलेखा की नहीं, सबकी कटेगी उंगली, जुल्फ़े वल्लैल को चेहरे पे बिखर जाने दो। ये उलमा से सबसे ज्यादा अगर दुश्मनी किसी की होती है तो माइक वालों से होती है। हकीकत बता रहा हूँ, ये सिर्फ उलमा को परेशान करने ही के लिए आते हैं। आइए बिला ताखीर में गुजारिश कर रहा हूँ, सना खान रसूल, बुलबुल बाग़ मदीना वास्फ़ शाह हुदा जनाब मोहतरम भाई गुलाम रसूल गोंड